संस्कार से जीवन का श्रृंगार नहीं होता है, तब तक ये जीवन दुख के कांटों के बीच में गुजरता रहता है। जीवन करोड़ों अरबों नर नारियों को मिल जाता है, लेकिन जीवन में सुख सबको नहीं मिलता है। सुख की प्यास, शांति की तलाश सबके मन में है। मनुष्य सुबह से शाम तक जो कुछ करता है सुख के लिए ही करता है। उसका कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन उस कर्म के पीछे सुख प्राप्त करने का लक्ष्य है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, परंतु बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति उस प्रेम का नाम है जो प्रेम पवित्रता की पराकाष्ठा को उपलब्ध हो जाता है। जहां पर स्वार्थ, वासना, कामना विसर्जित हो जाती है, वहां पर भक्ति सृजित हो जाती है। जटायु के मन में भक्ति है। जटायु का दफन संस्कार भगवान श्री राम स्वयं करते हैं। भक्ति गुरु कृपा, संत कृपा, देव कृपा, भगवंत कृपा को आकर्षित करती है। माता पिता की कृपा को भी भक्ति प्राप्त कर लेती है। कबीर कहते हैं, कोई राम रसिक रस पिए होगे जुग जिए होगे। आज मीरा नहीं है, मीरा का शरीर नहीं है, लेकिन मीरा का नाम अमर है। त्रेता युग में, द्वापर में राम और कृष्ण भगवान हुए। ये कलयुग आ गया, लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं राम मंदिर बन रहा है, कहीं कृष्ण मंदिर बन रहा है, कहीं कबीर का आश्रम बन रहा है, और कहीं शिव जी का मंदिर बन रहा है। राम के महान भक्त हनुमान जी, उनके भी लाखों मंदिर हैं। जब भक्त की भक्ति परिपक्व हो जाती है, तो उस भक्त का सुमिरन करने से भी आशीर्वाद मिल जाता है। हनुमान भगवान नहीं है, हनुमान भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन राम का डायरेक्ट आशीर्वाद मिलना कठिन है, तो उनके भक्त हनुमान का लोग आशीर्वाद लेते हैं, और हनुमान जी राम से आशीर्वाद लेते हैं। राम गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र से आशीर्वाद लेते हैं, और वे गुरु भी अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं, और सबको आशीर्वाद मिलता चला जाता है।
इसलिए हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु की, तीन लोक के वैधनी गुरु आज्ञा थी। गुरु मंत्र लीजिए, नामदान लीजिए, दीक्षा लीजिए और शिष्य बनिए। उंडार में लगभग 101 लोगों ने गुरु मंत्र लिया है। गुरु भक्त बन जाऊं, क्योंकि धीरे धीरे उम्र बीतती चली जा रही है। आपको लगता है कि अभी मैं छोकरा हूं, छोकरी हूं, लेकिन एक दिन जब आप दर्पण देखते हो, बाल पके हुए दिखते हैं, तो लगता है कि अब आधा छोकरा हूं और आधा डोकरा हूं। चिंता हो जाती है कि लगता है बुढ़ापा आ रहा है। महाराजा दशरथ राज दरबार में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शीश पर मुकुट रखते हैं, दर्पण में चेहरा देखते हैं, कान के बाल पके हुए दिखाई देते हैं। दशरथ रोने लग जाते हैं। भगवान के पिता भी रोते हैं। आपके पिताजी रोए, आपकी माताजी कभी रोए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रोने से नेत्र शुद्ध हो जाते हैं। महीने में एक बार रो लिया करो, कोई कारण ना हो, बिना कारण भी रो लिया करो। रोना ना आता हो तो स्त्रियों से ट्रेनिंग ले लिया करो, ये रोना सिखा देगा। स्त्रियों में रोने की कला है, हंसने की कला है, मुस्कुराने की कला है, और पुरुषों में कला कलेश करने की कला है। ये कला कलेश करते हैं। ये टेंशन में रहने की कला है। पुरुषों के चेहरे देख लो आप, बड़े गमगीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कहीं से लुट के आए हैं। महिलाओं को देख लो तो ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर बैठी है, सब कुछ मिल गया। पुरुष हंसता भी कम है, रोता तो बहुत कम है, और सोता भी कम है। महिला झट से हंसती है और झट से रोती है, और फट से सोती है और खट से उठती है, और चट से रोटी बना देती है और पति को ललकार देती है, लो खा लो, निकलो बाहर। महिलाओं से हंसना भी सीखो, मुस्कुराना भी सीखो। और कोई एक महिला रो रही हो, जितनी महिलाएं आएंगी क्रमशः उसके आसपास बैठ जाएंगी और उस रोने वाली महिला को सहयोग करेंगी रोने में। ये भी नहीं पूछेंगी क्या कारण रो रही हो, किस लिए रो रही हो, उसी में स्टार्ट कर देंगी। किसी गांव में एक स्त्री रो रही थी। पड़ोस की स्त्रियों ने रोने की आवाज सुनी, सब इकट्ठी हो गई और सब झुंड बनाकर रोने लगी। रोते रोते 1 घंटा हो गया। रोते रोते थक भी गई, थोड़ा रुक गई। फिर एक पुरुष ने पूछा, क्यों रो रही हो? महिलाओं ने बताया, ये रो रही थी तो हम रोने लगी। तो उससे पूछा, तुम क्यों रो रही थी? बोले, वो रो रही थी तो हम रोने लगे। तो आखिरी में पहुंचते पहुंचते उससे पूछा जो सबसे पहले रोना शुरू किया था कि तू क्यों रो रही? उसने कहा, मैं इसलिए रो रही हूं, मेरे घर में एक बिल्ली पली थी, आज मर गई, उसके कारण रो रही हूं।
जो रोते हैं उनका हार्ट अटैक बहुत कम होता है, इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक कम होता है। रोने से आंसू प्रवाहित होते हैं। आंसुओं के द्वारा जो केमिकल बहकर बाहर निकलता है, वो केमिकल ये अंदर रुक गया तो हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए रोना बुरा नहीं है। भगवान राम भी रोते थे, राजा दशरथ भी रोते थे, और भगवान के घर में तो बहुत रोना धोना हुआ है। भरत भी रो रहे हैं, शत्रुघ्न भी रो रहे हैं, सीता जी तो बहुत रोई है। जब उनको रावण उठाकर ले गया तो सीता जी इतना रोई है, इतना रोई है। कहते हैं जब रावण समुद्र के ऊपर लेकर गया सीता जी को, और सीता जी इतना रोई कि उसके आंसू टपके समुद्र में गिरे तो समुद्र भी खारा हो गया, नमकीन हो गया। आंसुओं का स्वाद नमकीन होता है। बचपन में आपने आंसुओं का स्वाद लिया होगा। आंखों से आंसू बह करके होठों पर आए हैं तो आपने चाटा है, देखा है, ये नमकीन है। सीता जी भी बहुत रोई है और भगवान श्री राम भी बहुत रोए हैं। जब वनवास में राम गए, जिस परिवार के अंदर करुणा है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आत्यंतिक लगाव है, उस परिवार के अंदर लोगों के मन में क्रोध बहुत कम आता है, ज्यादातर करुणा आती है। एक दूसरे के लिए आंसू बह जाते हैं, गुस्सा करने का मन नहीं होता है। मन होता है पिताजी के लिए थोड़ा रो लूं, माँ के लिए रो लूं, सासू के लिए रो लूं और पत्नी के लिए रो लूं। और जहां रोने से परिवार निर्मित होता है, वो परिवार जल्दी टूटता नहीं है, वो परिवार एक में जुड़ा रहता है। ये करुणा आपको रुलाती जरूर है, लेकिन आपको आपस में जोड़ती भी जरूर है। तुम्हारे अंतःकरण को कोमल कर देती। भगवान राम जब वनवास में थे, मानस में चौपाई है, जब जब राम अवध सुध करहि, जब जब राम अवध सुध करहि, तब तब नीर बिलोचन भरहि, तब तब नीर बिलोचन भरहि, जब जब राम अवध सुध करहि, जब जब राम अवध सुध करहि, तब तब नयन बिलोचन भरहि, तब तब नयन बिलोचन भरहि, तब तब नयन, तब तब नयन बिलोचन भरहि, जब जब राम अवध सुध करहि, जब जब राम अवध सुध करहि। राम को अपनी अयोध्या से बहुत प्रेम था। अयोध्या की जब याद राम करते थे वनवास में, तब तब उनकी आंखों में आंसू भर जाते थे, नयन सजल हो जाते थे। देखना
राजा जनक ने जब सीता जी को देखा वनवास में, जनक रोने लगे। रही कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। सिय बिलो की धीरता भागी, सिय बिलो की धीरता भागी। सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी। कहावत परम विरागी। शास्त्रों में लिखा है कि माँ का हृदय ममता से भरा रहता है और पिता का हृदय थोड़ा कठोरता से भी भरा रहता है। पिता कुछ कठोर भी होता है। श्रोताओं के लिए जगह कम हो तो आगे यहाँ 200 श्रोता बैठ सकते, इस कोने में जगह है। यहाँ कपड़े का पाल बिछवा दे, हरीशदास कपड़े का, इधर भी छोड़ इधर भी छोड़, आगे ले आइए श्रोताओं को। जो पीछे से आ रहे दौड़ के आगे आ जाओ। आओ आओ, तुमको देख करके हमको भी नैन बिलोचन भर गए, सब तीर बिलोचन। आइए आगे ले आइए, श्रोताओं को आगे ले आइए। जो बाद को आ रहे हैं ना, आगे जगह बहुत है, कार्यकर्ता लोग लाओ, बिठाओ यहाँ। जब जब राम अवध सुध करहि, जानकी जब जनकपुर से विदा हो रही, राजा जनक खूब रोए। राजा जनक के भाई कुशध्वज वो भी बहुत रोए। सीता जनक की बेटी है। श्रुत कीर्ति मांडवी उर्मिला एक कुशध्वज की बेटी, उनके भाई की बेटियां। बेटी की विदाई कठोर से कठोर हृदय वाले बाप को भी रुला देती है। इसलिए बेटियों को अपने माँ बाप का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी के आकर्षण में किसी लड़के के साथ कभी भागना मत, क्योंकि बाप कभी रोता हो ना रोता हो, लेकिन बेटी की विदाई में बाप भी अपने को रोक नहीं पाता है, खूब रोता है। इसलिए बेटियों, अपने माँ बाप के ऊपर कृपा रखना, उनके सम्मान, उनकी इज्जत और उनके नाम पर कोई आँच ना आए, क्योंकि तुमको नहीं पता है तुम्हारे माँ बाप का तुमसे कितना प्रेम है, कितना मोह है। तुम्हारे माता पिता तुमको अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। बेटों को भी व्यास गादी समझा रही है, शादी होने के बाद अपने माँ बाप को भूल न जाना। और बेटियां जब ससुराल जाएं तो याद रखना, सास ससुर को भी अपना बना लेना। ऐसा मत सोचना कि सास ससुर को जिंदगी भर कौन रोटी पात पात कर खिलाएगा, पाथना नहीं है। सासू देवी के समान है, ससुर देवता के समान है। मात्र रूपेण संस्थिता, मां में देवी का रूप छिपा हुआ है। पति पत्नी दोनों मिलकर
बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर का आदर करना। और सास ससुर से भी व्यास गादी कहेगी कि जब बेटे बहू आ जाए तो थोड़ा ठंडे भी रहना, एटम बम मत रहना, केवल बम बम करना। अब एटम बम ना रहो, शीतल हो जाओ, गम भी खा लो, सुंदर स्वभाव बनाओ, परिवार के भीतर करुणा की नदी बहाओ, कठोरता को दूर करो, दिल को कोमल करो। जिस दिन से तुम्हारा जन्म होता है तुम्हारे माता पिता अपने लिए नहीं सोचते हैं, तुम्हारे लिए ही सोचते हैं। मकान बनाते हैं तो भी सोचते हैं ये बड़े बेटे का कमरा रहेगा, इसमें बड़ी बहू रहेगी। ये कमरा छोटे बेटे का होगा, छोटी बहू रहेगी। उनसे पूछो तुम्हारा कमरा कौन है, तो बोलते हैं उसी पुराने वाले में पड़ा रहूंगा। क्या प्रेम है। इन बातों को याद करना। राजा दशरथ रोने लगे। उनके मंत्री सुमंत ने पूछा कि राजन, हे महाराजा दशरथ, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, आज मैंने दर्पण में देखा मेरे कान के बाल पक गए, इसलिए मैं रो रहा हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या? अरे महाराज दशरथ, क्या इसमें भी कोई संदेह है? आप बूढ़े हो गए। तुमने कान के बालों को अभी तक देखा नहीं, तुम तो 10 वर्ष पहले से बूढ़े हो चुके। बालों का पकना बूढ़े होने का संदेश है। किसी के बाल बीमारी से पक जाए तो अलग बात है, भाग्यशाली है। उम्र से पहले बाल पक गए, टाइम से पहले फसल पक जाए, किसान भाग्यशाली है। और टाइम से पहले तुम्हारे बाल पक जाए, तुम भी भाग्यशाली हो। परंतु पके बाल किसी को पसंद नहीं है। काले बालों की सुंदरता कुछ और ही है। दांत गिर जाए तो मुंह की सुंदरता खो जाती है। और दांत सुंदर लगे हों, केले के फूल में जैसे केले के फल आते हैं लाइन से, ऐसे कुंदकली जैसे दांत जब तुम मुस्कुराते हो चमकते हैं, तो लोग तुम्हारे दांतों को देख करके भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मुस्कुराते हो, आप हंसते हो, तो आपकी हंसी बहुत प्यारी लगती है। मंद मंद मुस्कनियाँ, कृष्ण भगवान के ऊपर गीत रचा है किसी कवि ने। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ, बलिहार जाऊं रे, मैं वार जाऊं रे, त्योहार जाऊं रे, सत्संग में जाऊं रे, तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ। ये मंद मंद मुस्कनियाँ वास्तव में जादू है इसमें। लेकिन संसार में लोग शादी से पहले जो पति पत्नी बनने के उम्मीदवार हैं, वे एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कनियाँ करते हैं, और जब पति पत्नी बन जाते हैं